Recording in progress. हमने स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रोलिसिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोलिसिस का कोई आइडिया है आपको वैसे कि क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? लाइक हम जब बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मिस, अब मैंने पढ़ा नहीं है अभी स्कूल में, हम्म, मतलब हमने शुरू नहीं किया, लेकिन हम करेंगे, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी ठीक है। लाइसिस हम आप वैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, लाइसिस सेल में, जी सेलुलर लाइसिस ब्रेक डाउन। और जी। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बैटरीज ठीक है। का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, बैटरीज होती हैं यूपीएस बैटरीज या कोई भी, तो आपने कभी सोच देखा हो कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और जी उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन इलेक्ट्रोलाइसिस, के इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, यानी बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, और उस बॉन्ड की वजह से उसमें जो है हमारे पास आयंस जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे बात आ रही थी इलेक्ट्रोलिसिस होती किन कौन कौन से, यानी कि अब आपको पता है कि हमारे पास किस तरह के सब्सटेंसेस होती हैं केमिस्ट्री में हम जब डील करते हैं। या तो कुछ होते हैं मेटल्स, ठीक है, कुछ हैं जो क्या हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक थर्ड कैटेगरी आ जाती है, वो होती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स का पता है आपको? नहीं। अच्छा, मेटल्स वो होते हैं जो कि कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बेसिक है ना, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक सिंपल उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी है मेटल्स में। जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उनके अंदर ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, ये वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है, यानी उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर नॉन मेटल्स वाली होती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, दे आर इन बिटवीन। जी। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करते हैं, और मेजरली जिनके साथ हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशंस में आ जाती है ये बात। ठीक है, दे आर इन बिटवीन। मिस, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी सही आ रही है? मेरा इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है। जी, अभी अगर सही आप है। जो है वो मीटिंग, मेरा ख्याल है शायद अभी मैं देखती हूँ पार्टिसिपेंट्स कितने शो हो रहे हैं। हाँ, नहीं अब तो सही आ रहा है। अगर कहीं पे लगे आपको कि आवाज कम है तो आप मुझे बता देना, हो सकता है कि सिग्नल्स का शो हो जाए। वैसे तो अच्छा। वाईफाई सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जी इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंपल इज दिस। अभी हम इसकी बाकी डिटेल देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस है जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप इनमें से खुद बताओ कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? मिस, आपकी आवाज बीच बीच से कट रही है, लाइक क्लियर नहीं आ रही। दरमियान में से कट रही है। इधर आपका वाईफाई सही चल रहा है? मेरा तो यहाँ पे वाईफाई वैसे सही चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आवाज क्यों कट रही मिस मिस मेरा भी सही चल रहा है। है। पता नहीं फिर। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में से कौन से सब्सटेंसेस हैं आपके मुताबिक जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? यहाँ से मेरी जो है ना आवाज सही आ रही है, और ये इस पे ऑडियो में शो भी हो रहा है कि आवाज सही, मतलब यहाँ से भी चल रही है, पर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या इशू चल रहा है। मिस, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आई है। मैं पूछ रही हूँ अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस, सही। जो मैंने अभी आपको बताया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इनमें से आपके मुताबिक कौन से सब्सटेंसेस जी हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? मिस, किस, लाइक एलिमेंट्स? क्योंकि ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई ना, बेसिक कैटेगरी एलिमेंट्स की, जो कैटेगराइज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्शन, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते या इन बिटवीन है, उसकी बेसिस पर हम एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स।
मेरा सवाल ये है कि इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं? मिस मुझे लगता है मेटल्स। मेटल्स कर सकते हैं और लाइक कुछ मेटलॉइड्स भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है। मेटलॉइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज, अगर कोई मेटलॉइड ऐसे हैं ना जिनमें इस तरह की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम उनको भी इलेक्ट्रोलाइसिस में डील करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने वो सब्सटेंसेस लेने हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने एक लकड़ी का पीस ले लिया, वुडन पीस, ठीक है, आप उस पे इलेक्ट्रिसिटी जो मर्जी कर लो आप इलेक्ट्रिसिटी से उसके साथ, उस वुडन पीस में कुछ भी नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वुडन पीस जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, वो इंसुलेटर आता है ना वुडन पीस। मिस जी मिस, एक मिनट, मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ ठीक है, क्लियर नहीं आ रही, तो मैं ठीक है। देखती हूँ अगर ठीक है। Recording in progress. यहाँ पर मैं बात करी थी कि जो मेटल्स हैं वो करेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ मेटलॉइड्स भी जो है वो, अगर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेटलॉइड्स ऐसे होंगे ना डेफिनेटली जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मेटेलिक नेचर की हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम उनको भी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम देख सकते हैं। ठीक है, बट नॉन मेटल्स के साथ हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड वाई। अब अगर मैंने आपको बताया है कि मेटल्स मेटल्स कर सकते हैं, ठीक है, आपके जहन में क्या आ रहा है, मेटल्स क्यों कर सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो चीज ब्रेक डाउन होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाई मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट? ये वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाई और मेटल्स ठीक है। क्यों कर सकते हैं? मतलब हमने ये बात की है ना अभी कि मेटल्स जो है उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस में डील करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं मेटल्स को डील? जी मिस, क्योंकि मेटल्स में लाइक हाई, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यस उनके एग्जैक्टली। लैटिस में। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि फ्रीली मूविंग जी इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर। और वही जो है वो कंडक्ट करते हैं क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए एक तो हम मेटल्स की बात करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और कौन कंडक्ट कर सकते हैं? आयंस। ठीक है, आयंस, किसी भी तरह के जी आयंस जो हैं, आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्यों कर सकते हैं, आयंस क्यों करते हैं? हम्म मिस, सॉरी क्या बोल रही थी आप? मैं पूछ रही हूँ आयंस क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? मिस, क्योंकि लाइक उनके चार्ज की वजह से आई थिंक हम्म लाइक चार्ज, जब उन पे चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, आयंस आर फ्री टू मूव इन दी इन देयर एक्वा स्टेट। इसलिए जब भी आप, अगर किसी भी उसमें वाटर में या किसी भी चीज में आयंस, अगर आपने कोई भी आयोनिक स्पीशी ऐड की है ना, तो वो स्पीशी जो है वाटर में डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आपके पास है सोडियम क्लोराइड, और आपने इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, ठीक है, वाटर के अंदर ऐड किया, तो क्या होगा? इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये वाटर का वो है। अब आपने इसमें ऐड किया तो क्या होगा? ये जो सोडियम है, ये और ये क्लोराइड, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएंगे। और इसके बाद, क्योंकि आपको पता है सोडियम होता है Na+ और क्लोराइड नेगेटिव, इसी तरह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव स्पीशी जो है वो जाती है नेगेटिव के साथ, ठीक है, और नेगेटिव स्पीशी किस तरह जाती है? पॉजिटिव के साथ। ये तो कॉन्सेप्ट पता है ना आपको बॉन्डिंग का, ये नहीं पता? जी ठीक है, तो क्या बन जाएगा वाटर में? जी बन मिस। जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो आयंस हैं वो क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस जो हैं जब आप किसी भी
चीज में जब आयंस होते हैं ना, तो वो आयंस जो है जब इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है कि हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है वैसे आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ये? मिस क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम बेसिकली नहीं करंट की मिस। बात करें, करंट कहते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इट इज ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस कब फ्लो करेंगे, जब वो आयंस होंगे तभी फ्लो कर सकते हैं ना वो। कोई भी जी सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर आयंस हैं या कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे कि मेटल की मैंने बात की है, तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ना। अदरवाइज जो मैंने जी। आपसे बात की कि नॉन मेटल है या इंसुलेटर है कोई भी चीज, तो वो कैसे कर सकती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस तो फ्लो करेंगे ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो, वो इलेक्ट्रिक, कोई चीज जल सकती है, जैसे वुडन ब्लॉक है, उसमें आग लग सकती है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि वाई मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स के अलावा आयंस भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, आपको समझ आ रही है? जी मिस। ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि किस तरह के कंपाउंड कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो चार्ज स्पीशीज हैं, ठीक है, या जिनके पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मेटल्स या फिर आयंस, ठीक है। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस, वो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। वाई दे डू दिस, बिकॉज दे हैव चार्जेस। Why can these substances conduct the current only when they are dissolved in solution? Okay, this is very important question. अब वो ये पूछ रहे हैं, एक और बात आपने याद रखनी है कि कोई भी आयोनिक स्पीशी है ना, अगर जैसे आयोनिक कंपाउंड, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड कहा है आपको, ठीक है, अगर ये सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है ना, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, सॉलिड जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब इसके रीजन क्या है ये भी मिस देख क्यों लेते हैं। नहीं? मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी आयोनिक स्पीशी है, ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना उसके अंदर कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे जो है क्लोराइड आइन है, ठीक है, साथ ही इसके जो है वो सोडियम है, ठीक है। सोडियम का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसको हम बना लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी जो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलिड में ना ये जो हम आयंस होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे अगर सॉल्ट है, जी। ठीक है, सॉल्ट अगर सॉलिड स्टेट में है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है ना, तो फिर क्या होगा, उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो आयंस हैं उसके वो अलग होंगे, और फिर वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी जो स्पीशी है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ओनली एक्वा स्टेट, ठीक है, जी। इन इट्स एक्वा स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में उनकी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, फ्रीली अवेलेबल आयंस नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाई कैन दीज सब्सटेंसेस कंडक्ट द करंट ओनली व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। अगर आप देखो कि ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, और क्लोराइड आयन में कितने कितने उसके वो होता है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है क्लोरीन का, मिस क्लोरीन का। क्लोरीन का, हाँ जी, 17, um ठीक है, 17। ओके। और ये होता है 35 उसका मैस नंबर, और सोडियम का सोडियम 10। 11, ठीक है, सोडियम का होता है 11, और मैस नंबर होता है 23। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इन्होंने कितने दिखाए हुए इलेक्ट्रॉन्स, एक दो
3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिखाए हुए हैं, ठीक है। 10 क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, तभी तो ये आयन बना है ना। वैसे तो जी सोडियम में 11 है, ठीक है, लेकिन अब ये जब आयन बना है, जब ये आयन बन गया है, तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा ना इसमें से, ठीक है। जब एक जी इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो उसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 10 हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन में अब आप देखो ये 18 होंगे। पहले आउटर मोस्ट में देखते हैं 8, फिर ये आ जाएंगे 8 और फिर ये 2। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? जी तो अभी अभी आप ये देखो, ये वाली ये जो साइड है इसकी, ये कौन सी साइड है? ये है न्यूट्रल साइड, ठीक है। यानी अभी ये कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सोडियम और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा है। लेकिन अब ये जब आयंस बन गए हैं, ठीक है, ये आयंस बन गए हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मिस। अब आप मुझे बताओ कि इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक, मतलब बस शॉर्ट रिकैप के इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसमें करते हैं और क्या क्या, कौन से आयंस कर सकते हैं या कौन से सब्सटेंसेस कर सकते हैं, और वो किस स्टेट में कर सकते हैं। So basically electrolysis like होता है like breaking down in like the presence of electricity हम्म और हम और मतलब मेन तौर पे like metals can conduct like electricity in like so in like the हम्म aqueous state हम्म और like जब ions या जो भी like metals होते हैं वो conduct solid state में नहीं कर सकते हम्म और क्यों नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में? because वो उनका वो fixed हम्म state होती है। कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, ठीक है, इसमें उनकी एक कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। और एको स्टेट में होता क्या है? हम अगर बात करें कि एको स्टेट में वो करेंगे, तो एको स्टेट में ऐसा क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? मिस उनके आयंस मतलब फ्री हो जाते हैं like they're हम्म not packed anymore। यस एग्जैक्टली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देख रहे हैं अब कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया मेटल्स का, ठीक है, और नॉन मेटल्स का, कि मेटल्स जो हैं वो उन्होंने क्या करना है। वैसे आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो कैटाइंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स एनाइंस। अब एनाइंस और कैटाइंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मेटल्स जो हैं वो कैटाइंस क्यों बनाते हैं? हम्म अगर हमने ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? वाई मिस क्योंकि उन्हें मेटल्स मतलब फॉर्म? गेन करना होता है हम्म लाइक नो गेन तो नहीं करते, कैटाइंस बनते कैसे हैं? मिस कैटायंस पॉजिटिव होते हैं तो कैसे बनेगा पॉजिटिव? वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बनेगा ना, नहीं, ये ठीक है। अब बेसिकली ये क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है ना, उसके अंदर होते हैं कम इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ठीक है, अगर मैं आपको ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, ग्रुप 1 में कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं हाइड्रोजन के अलावा? हाँ, पहले तो है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। अगर आप इन सबको देखो ना, इनके वैलेंस शेल में ना, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं ना, तो जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं उन सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ आ रही है आपको? जी ठीक है। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या इनके लिए ये इजी है? एक आपने एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, और एक होता है डुप्लेट रूल, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी के लिए ना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्पीशीज जो है ना, एलिमेंट्स, एक मिनट, कोई भी स्पीशी अगर स्टेबलाइज होना चाहती है ना, तो वो या तो दो काम कर सकती है, या वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकती है। ऑक्टेट मींस 8। या तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ सकती है, या फिर वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ सकती है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
अब उसने चूज करना है कि वो एलिमेंट क्या, उसके लिए कौन सी पॉसिबल ऑप्शन है, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करना उसके लिए इजी है या डुप्लेट रूल फॉलो करना। मैं 1 मिनट यहाँ पे लिख दूं, फिर आपको मैं बताती हूँ। टू गेट Okay. 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है, ये होता है ऑक्टेट रूल। जब हम बात करते हैं डुप्लेट रूल की, ये होता है टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। दो तरह के पूरे पूरे जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में, उनके पास सिर्फ दो तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, या फिर वो अपने वैलेंस शेल में डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है। अब जी। सवाल ये होता है, ये हम बात करते हैं, ये जो बॉन्डिंग की आपके जहन में सवाल आता है, आ सकता है ना, कि एलिमेंट्स हैं अलग अलग हमने कैटेगराइज किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, तो फिर वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं? क्यों हम सोडियम और क्लोरीन को मिला रहे हैं? क्यों हम जो है जैसे डायमंड बनता है, या जो जैसे हाइड्रोजन है, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? नेचुरली अगर हम देखें, आपको हाइड्रोजन एक आयन की फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डुप्लेट रूल की बात की है अगर, तो मैं ये बात कर रही हूँ, लेट्स से ग्रुप 1 के अगर हम एलिमेंट की बात कर लें, किसी भी एलिमेंट को ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका प्रोटॉन नंबर क्या होता है, पहले हम ये बताओ। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन का हम्म, थ्री नहीं, नहीं, क्या? थ्री होता है ना हाइड्रोजन का। 3 होता है? मुझे याद नहीं है 1 क्योंकि। होता है, 1 1, ये सबसे पहला है ना, सबसे पहला है, ठीक है। जी। 1 जी। होता है, इसका मैच नंबर प्रोटॉन वो 1 होता है, ठीक है। आइसोटोप जो है ना इसके, उसमें आ जाता है 3 मैच नंबर में, ठीक है, जो इसके आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम, लेकिन हम उनकी बात नहीं करें अभी, अभी हम हाइड्रोजन की बात करें। अब इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, इट मीन इसका इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हम कहते हैं ना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है ना, जी। बस न्यूट्रॉन नंबर जी। चेंज होता है। तो एक प्रोटॉन है, इट मीन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए, इस हाइड्रोजन के लिए ये फ्रीली अवेलेबल नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जी। अभी अनस्टेबल है, ठीक है, इस फॉर्म में। इट कैन नॉट फ्रीली, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रीली इन दिस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कि वो एक गेन करे स्टेबल हम्म, होने के लिए। या क्या इसके लिए इजी है कि वो ऑक्टेट को फॉलो करे या डुप्लेट को फॉलो करे? डुप्लेट। डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब इसने डुप्लेट रूल फॉलो करना है, तो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी एक और हाइड्रोजन इसके साथ आएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। ये चीज हम बात करते हैं यहाँ पर, कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, क्यों वो, अब जब हम मेटल्स की बात करें, जैसे अब मैं लिथियम की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन को ना अभी हम मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैटेगरी में नहीं लेके आते हैं। मैं अब लिथियम की आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, ठीक है। अब लिथियम जो है, इसका मैच नंबर क्या होता है? पीरियोडिक टेबल आप ओपन कर लो ना, बुक आपके पास है ना, याद करने की। जी। हाँ, क्या होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर? 3 होता है ना, जी। कि नहीं होता? जी मिस। और मैच नंबर क्या होता है? बस हम्म, लेट्स से हम, चलो हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है ना, हम उसी की एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। सोडियम सोडियम में देखो आप, सोडियम में अगर हम देखें, तो मैंने अभी आपको बताया 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। इसका जो वैलेंस शेल होता जी। है ना, अगर हम इसको देखें, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, इसका वैलेंस शेल बनता है ये वाला, ठीक है, ये है इसका वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, एक है ना। सही है। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता है, ये जो मैंने लिखी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1,
मिस ये मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे वो जनरल वाली आती है, लेकिन ये वाली मैं भूल गई हूँ। ठीक है, आपको वैसे तो पता है ना कि 2, 8 और 1 इस तरह पता है, इस तरह पता है आपको। जी जी। ठीक है, अभी देखो 1 है, यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोडियम के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, डुप्लेट फॉलो करना है कि ऑक्टेट फॉलो करना इसमें ऑक्टेट, नहीं ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट। है, डुप्लेट फॉलो करना है। ठीक है, डुप्लेट जो है वो इजी इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये है मेटल, सोडियम, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटल की। अब इसके लिए इजी ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाए, यानी ये वाला वैलेंस शेल बन जाएगा ना। फिर जब ये इसको लूज कर जी देगा तो ये वाला इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। ठीक है, और वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि ये स्टेबल हो जाएगा। फिर बात समझ आ रही है आपको। जी। सोडियम जो है वो, हम क्यों कह रहे हैं कि मेटल्स जो है वो कैटाइन्स इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी होता है लूज करना, ताकि वो उनके साथ ही तो वो जो है वो डुप्लेट ऑक्टेट उनका पूरा हो जाता है ना लूज करके। ठीक है, उनके ऑक्टेट में जी 8 इलेक्ट्रॉन आते थे। अब अगर हम क्लोरीन को देख लें, हमने कहा क्लोरीन 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखवाओ मुझे, कैसे लिखेंगे। 2, आगे क्या आएगा। 2 8 देन 8 8 7। 7। अब इसके लिए क्या इजी है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है इसके लिए, नहीं। नहीं इजी ना। तो इसके लिए क्या इजी है, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेना है, सोडियम से। ठीक है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेना है, और ये फिर दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब जब इसने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया सोडियम आयन। अभी जब सोडियम आयन बना है तो इसमें जो इसका ये वाला शेल रह जाएगा ना पीछे, मैं इधर ये लिख भी देती हूँ 2 और 8। ठीक है, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन ने अब क्या किया है, गेन किया है, नेगेटिव बन गया ना ये। ठीक है, एक मिनट, इसको इस तरह से लिखते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन गया क्लोरीन आयन। अच्छा, अब ये इसका क्या होगा, 2, 8, 8 एंड 8, राइट, ऐसे ही होगा जी ना। तो अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो आयोनिक फॉर्म में इनके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे और ये बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। ठीक है, इसीलिए जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, वो बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग करके वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। और वैसे हम जो है वो हाइड्रोजन वगैरह में हम देखते हैं डुप्लेट रूल भी फॉलो होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन गैस वाली एग्जांपल दी है, यहाँ पे डुप्लेट जी रूल फॉलो हो रहा है। तो ये चीज हम देख रहे थे। अब इसकी बेसिस पर जो उनका सवाल है वो ये है कि वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई मेटल्स फॉर्म कैटाइंस। उनके लिए क्यों इजी है कैटाइंस फॉर्म करना, क्योंकि वो इजीली अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं इसमें, मतलब उनका ऑक्टेट जो है पीछे रह जाता है, इसलिए वो इजीली लूज कर सकते हैं। जबकि जबकि क्लोरीन जो है ना, ये नॉन मेटल है। ठीक है, दिस इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा, इसके लिए क्या इजी है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। जबकि ओके। सोडियम जो है वो मेटल है, और इसके लिए क्या इजी है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शुरू में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीजें अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगी तो ही आप आगे जो है वो चल सकते हो। ये सारी चीजें जो है रिलेटेड है, केमिस्ट्री में सब कुछ ही रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। यहाँ से क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट डुप्लेट ऑक्टेट का, और ये जी सारी मिस। चीजें आपको मैं ये शेयर करूंगी बाद में, आपने ना अपने बुक पे भी साथ साथ नोट कर लेना है, मैं आपको आपके साथ ना ये शेयर कर दूंगी जितना हम पढ़ लेंगे ना आज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखो, अब उन्होंने दिखाया हुआ भी है सोडियम में, ये था वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक। ठीक है, ये वैलेंस शेल में था। अब जब ये सोडियम आयन बन गया है, ये था 2, 8 और 1, ये इन्होंने लिखा हुआ है 2, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8, और थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये वाली में देखो आप 2 और 8 साथ में प्लस। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने आयंस की लिखनी है तो आपने इस तरह से लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है इस तरह से, यानी हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, जैसे ये है, ये, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि क्लोरीन का ये है ना नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चैप्टर, कौन से चैप्टर में है ये, हाँ सेकंड चैप्टर में ठीक आप है। पढ़ो, आपने पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में। तो वहां पे आपको अगर आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ लेना तो आपने जी इस तरह से लिखनी है। ठीक है, साथ आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, और आपको ना आने भी क्रिप्टॉन तक चाहिए। ठीक है, क्रिप्टॉन तक आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉन तक टेस्ट की जाती है पेपर में। अच्छा, इसके बाद है कैटाइंस आर पॉजिटिव, दे हैव लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये हमने देख लिया अभी। ओवरऑल इसके ऊपर भी जब अगर आपको वो कहते हैं ना कि आपने इस तरह एटॉमिक फॉर्म में दिखानी है, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में या डॉट इस तरह से, तो फिर आपने इस तरह से भी यहाँ पर मेंशन करना है कि ये प्लस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये कैटाइन बन गई, ठीक है। और फिर सिमिलरली ठीक एनाइंस, है। एनाइंस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिव एंड दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी हम इसी तरह शो करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने मुझे ना क्लास के बाद ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे भेज दी ये, आपने मुझे बोला किसके साथ भेजनी है, मैं आपको बताती हूँ, पोटेशियम क्लोराइड की, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ पोटेशियम क्लोराइड। Okay. और यस, अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड, उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ पोटेशियम क्लोराइड। पहले आपने लिखना है पोटेशियम का क्या मैं एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर, और क्लोरीन का जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह फिर आपने उसे बताना भी है कि ठीक है। कौन सा गेन कर रहा है, कौन सा लूज कर रहा है, और फिर आपने ये भी बताना है साथ कि पोटेशियम या क्लोराइड, जो क्लोराइड आयन है उनमें से आप कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है। दूसरा आपने जो है ना ये देखना है कि डुप्लेट रूल, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से डुप्लेट रूल कौन कौन से एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। एक पहला सवाल ये है, ठीक है। सेकंड है विच एलिमेंट्स, जैसे सारों का नाम मतलब आपको देख के आइडिया हो जाएगा, आप जब देखोगे ना उसमें लिखा होता है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप बेशक इंटरनेट पे वो इमेज भी निकाल लेना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखी हो ना, इस तरह से, ठीक है। जी। तो आप देख के बॉन्डिंग पैटर्न देखना कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ कर सकता है, फिर आपने मुझे बताना विच एलिमेंट्स फॉलो दी डुप्लेट रूल एंड विच एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। और इसकी ठीक बॉन्डिंग है। आपने बतानी है, बॉन्डिंग पैटर्न। यहाँ तक कोई सवाल है आपका इसमें जो हमने अभी तक देखा है? हमें पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड के में जो ड्रॉ करना है डॉटिंग क्रॉस या हम्म, लाइक। नहीं ड्रॉ, ड्रॉ आप कर लेना इस तरह से, इस तरह से भी कर लेना। और पहले आपने इस तरह से बताना है कि पोटेशियम में क्या है, मतलब कितनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,